लखनऊ की सड़कों पर इन दिनों सियासी पारा 7वें आसमान पर है। चुनावी सरगर्मी के बीच अब एंट्री हुई है फिल्म धुरंधर की। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे पोस्टरों ने एक नई बहस छेड़ दी है। इन पोस्टरों में एक तरफ समाजवादी पार्टी के शासन को लियारी राज बताया गया है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर के रूप में पेश किया गया है। आखिर क्या है इस पोस्टर वार के पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सुबह बदली बदली सी थी। 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम आवास से लेकर शहर के मुख्य चौराहे तक नजरें सिर्फ इन बड़े बड़े होर्डिंग पर टिकी थी। यूथ अगेंस्ट माफिया नाम के संगठन ने लखनऊ समेत प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों को सियासी पोस्टर से पाट दिया है। इन पोस्टरों की थीम है बॉलीवुड फिल्म धुरंधर। पोस्टर के बाईं ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर है, जिसे फिल्म के विलन रहमान डकैत के स्टाइल में दिखाया गया है। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है अखिलेश का लियारी राज। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली दंगों की याद दिलाते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों फिल्म धुरंधर का कुछ ज्यादा ही असर दिख रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव का जो कार्यकाल रहा उसकी तुलना लियारी राज यानी कि जो रहमान डकैत का किरदार था और वो जहां का रहने वाला था पाकिस्तान में, उससे की गई है। तो दूसरी तरफ देखिए लिखा हुआ है धुरंधर सीएम। वहीं पोस्टर का दूसरा हिस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांध रहा है। यहाँ सीएम योगी की कन्या पूजन वाली सौम्य तस्वीर है, जिसके ऊपर लिखा है धुरंधर सीएम। देखिए, निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि होती थी। योगी जी के राज में ना कहीं दंगे हो रहे हैं ना कर्फ्यू लग रहे हैं। और जो सपा की गवर्नमेंट में जेबा में सरकार लेके घूमते थे, अपराधी गुंडे सड़क पर छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। इस सरकार में अपराधी या तो जेल में या तो जमीन के अंदर। तो निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ जी तो धुरंधर का काम कर ही रहे हैं। पोस्टर में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला जैसे माफियाओं के खात्मे वाली अखबारों की कटिंग लगाई गई है, जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का बखान कर रही है। दूसरी तरफ जो सीएम योगी की तस्वीर लगी है उसके नीचे आप देखिए अतीक और अशरफ भी मारे गए। अपराधियों को पालती है सपा, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्तार की मौत, पूर्वांचल में मुख्तार के अवैध कारोबार को संचालित करता था मिराज। तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर एक प्रहार किया गया उसको इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। हालांकि इस पर सियासत माना जा रहा है कि काफी तेज हो सकती है कि ये पोस्टर और सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। मलिहाबाद, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, आजमगढ़ से लेकर नोएडा और गोंडा तक इस तरह की होर्डिंग लगाई गई है। जाहिर है कि इन पोस्टरों ने समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने इसे ओछी राजनीति करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में लोग कोर्ट रूम में सुरक्षित नहीं, जेल में सुरक्षित नहीं है, लॉकअप में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी वो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती, पोस्टर जारी करती है। अगर आप गूगल कीजिए अतीक विद बीजेपी लीडर्स फोटो, तो सबसे पहले जो फोटो सामने आता है वही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। और लोकसभा चुनाव के समय पे एक माफिया दिल्ली में ज्वाइनिंग करता है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो आती है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ फोटो आती है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता है। लखनऊ की सड़कों से शुरू हुआ ये धुरंधर पोस्टर विवाद अब पूरे प्रदेश की सियासत को गरमा चुका है। माफिया बनाम सुशासन की इस जंग को अब फिल्मी किरदारों के जरिए जनता के बीच ले जाया जा रहा है। देखना होगा कि इस पोस्टर वॉर का चुनावी बिसात पर क्या असर पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।